सर्दियों की ठंडी सुबह थी जब राजू अपने गांव से शहर की ओर पैदल ही निकल पड़ा। वह एक छोटे से किसान का बेटा था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, अपनी मेहनत और लगन से कुछ बड़ा करना। गांव में खेती ही एकमात्र जरिया था, लेकिन वह पढ़ लिख कर कुछ अलग करना चाहता था। राजू ने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी की थी और अब शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और नौकरी ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि यहां जीवन आसान नहीं था। नौकरी ढूंढना मुश्किल था, खासकर उसके जैसे लड़के के लिए, जो न तो किसी को जानता था और न ही ज्यादा अनुभव रखता था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। कभी होटल में बर्तन धोता तो कभी दुकान पर सामान पहुंचाने का काम करता। इन सब के बीच वह रात को पढ़ाई भी करता था। एक दिन जिस होटल में वह काम करता था, वहां का मालिक अचानक गुस्से में आ गया और बिना किसी गलती के उसे काम से निकाल दिया। उस दिन राजू बहुत रोया। उसे लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। उसकी जेब में बस कुछ ही पैसे बचे थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। शायद अब वापस लौट जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे अपने पिता की बात याद आई। मुश्किलें आएंगी बेटा, लेकिन जो हार मान ले वो कभी जीत नहीं सकता। यह सोचकर उसने फिर से नौकरी ढूंढने की कोशिश की। कुछ दिनों तक उसे भूखा रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे एक किताबों की दुकान पर काम मिल गया। वहां काम करते करते उसने खुद भी बहुत कुछ सीखा। मालिक ने उसकी मेहनत देखकर उसे पढ़ाई के लिए मदद करने का फैसला किया। राजू को कॉलेज में दाखिला मिल गया। धीरे धीरे समय बीता और उसकी मेहनत रंग लाई। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वही राजू, जो कभी सड़क पर नौकरी के लिए भटक रहा था, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने में सक्षम था। अगर उस दिन राजू हार मानकर गांव लौट जाता तो शायद वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए जब भी जीवन में मुश्किलें आएं और लगे कि अब आगे बढ़ना असंभव है, तो याद रखना, हर मत मानो, मंजिल पास है।